नमस्कार, तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं झारखंड रिसर्च एक नए यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में मैं आप सभी को मिसलेनियस चीजें दिखाने वाला हूं। मिसलेनियस यानी विविध जी के यहां पे इमेजेस लगे हुए मिसलेनियस टाइप के, जैसे कि यहां पे देखिए भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा है। उसके बाद जंगल या वनों वाला हमारा प्रदेश बेतला नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके बाद नीचे विधानसभा, और सबसे इंपॉर्टेंट ये जो जाना जाता है ना क्षेत्र, वो जाना जाता है खनिज संसाधनों के लिए कोयला। प्राइम कुकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक राज्य झारखंड ही है। तो आज की इस वीडियो में बहुत सारी चीजें आपको जानकारी दूंगा। यहां जो लिखे हुए कंटेंट है इसके अतिरिक्त भी सरहुल त्योहार है, यहां पे आपका चित्रकारी है, मंदिर है, इधर आपका छऊ नृत्य का प्रदर्शन हो रहा है। एक एक चीज, और ये जो स्लाइड में लिखे हुए ना, इसके अतिरिक्त आपको बहुत सारी चीजें मैं बता जाऊंगा। जैसे आप जैसे जैसे बड़े होते हैं, जैसे जैसे पढ़ाई करते हैं, वैसे वैसे नॉलेज गेन करते हैं। आपको यहां एक चीज दिखेगा, बहुत सारे डाटा मैं लिख लिख के आपको याद करा करा के बताऊंगा, और इस वीडियो के अंत में मैक्सिमम डाटा आपके दिमाग में होगा, क्योंकि कंटेंट अगर आपके दिमाग में है, डाटा आपके दिमाग में है, तो आप एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। और विविध जीके को आसान मत समझिएगा। ये कहते हैं ना कि ये छोटा चीज देखने में छोटा लगे, घाव देवे बड़ा। सर्वाधिक जिलों वाला प्रमंडल स्टार्ट करता हूं वन बाय वन। आज का ये जो टॉपिक है ना, झारखंड में सर्वाधिक बड़ा छोटा लंबा ऊंचा, जितनी भी चीजें मेरे दिमाग में होंगी सब निकाल के आपको देने वाला हूं। सर्वाधिक जिलों वाला प्रमंडल उत्तरी छोटा नागपुर। उत्तरी छोटा नागपुर में कितने जिले आते हैं? 7। कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से आते हैं वो बताता हूं। देखिए, पहले चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह। चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह। धनबाद, बोकारो और रामगढ़। धनबाद, बोकारो और रामगढ़। तो ये 3 ऊपर 4, चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, ये 4 हो गए। उसके बाद धनबाद, बोकारो और रामगढ़, टोटल ये 7। इसका जो हेडक्वार्टर होगा, यानी उत्तरी छोटा नागपुर का हेडक्वार्टर होगा, वो कौन सा होगा? वो होगा हजारीबाग। हजारीबाग को क्या बोलते हैं? हजार बागों का शहर, थाउजेंड्स गार्डन्स। तो और यहीं पे 88 डिग्री सेल्सियस, भारत का सबसे गर्म जलप्रपात यहीं पाया जाता है, सूरजकुंड जलप्रपात, हजारीबाग में ही। हजारीबाग में पुलिस प्रशिक्षण अकादमी है, झारखंड पुलिस की जो यहां पे जो ऑफिसर्स हैं, डीएसपी हैं या जो सब इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर, उनकी ट्रेनिंग वहां पे दी जाती है। पदमा में भी आपका ट्रेनिंग सेंटर है। सबसे कम जिलों वाला प्रमंडल पलामू। पलामू में 3 जिले हैं, ठीक है। कोल्हान में भी 3 जिले हैं। आपसे पूछेगा नवीनतम प्रमंडल कौन सा है? झारखंड में प्रमंडल कितने हैं? प्रमंडल टोटल है 5। कौन कौन से? उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना, पलामू और कोल्हान। याद हो गया? उत्तरी छोटा नागपुर में सबसे ज्यादा जिले 7 जिले हैं। उसके बाद संथाल परगना में 6 जिले हैं। उसके बाद दक्षिणी छोटा नागपुर में 5 जिले हैं। पलामू में 3 जिले और कोल्हान में 3 जिले। देखिए, पलामू में 3 जिला कौन सा है? पलामू, गढ़वा, लातेहार। पलामू, गढ़वा, लातेहार। इसका हेडक्वार्टर है मेदिनीनगर। पलामू का एक शहर है मेदिनीनगर, जिसका पहले नाम था डाल्टनगंज। उसके पहले नाम था उसका बिजराबाग। बिजराबाग के बाद हुआ यहाँ पे जॉन डाल्टन है तो डाल्टनगंज, और राजा मेदनिया के नाम पे राजा मेदिनीनगर हो गया। कोल्हान में 3 जिले हैं। कौन कौन से? सबसे नवीनतम प्रमंडल पूछेगा तो कौन सा बोलिएगा? कोल्हान। कोल्हान कहाँ है? नीचे वाले एरिया में दिखेगा। यहाँ पे है आपका पश्चिमी सिंहभूम यानी वेस्ट सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। इसका जो मुख्यालय है वो है चाईबासा। देखिए, बहुत सारे डाटा मैं आपको याद करवाते जा रहा हूं, याद करते चलिएगा, ठीक है। अब आते हैं सर्वाधिक प्रखंडों वाला जिला पलामू। पलामू में 21 प्रखंड है, सबसे ज्यादा। अगर आपसे पूछेगा कि इसके बाद किसका रैंकिंग है, तो गढ़वा में 20 है। उसके बाद कौन आता है? तो रांची और पश्चिमी सिंहभूम 18 वहां पे ब्लॉक है। तो प्रखंड यानी ब्लॉक अभी वर्तमान समय में टोटल कितने हैं झारखंड में? तो आप कहिएगा 264। टोटल कितने हैं? 264। कितने हैं ब्लॉक? 264, ठीक है। प्रमंडल कितने हैं? 5। अनुमंडल कितने हैं? तो अनुमंडल है आपके 45। प्रमंडल को इंग्लिश में बोलते हैं डिवीजन, अनुमंडल को बोलते हैं सब डिवीजन, और ये ब्लॉक, इसको प्रखंड को क्या बोलते हैं? ब्लॉक, ठीक है। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम सबसे बड़ा। आपको बता दूं कि एरिया में यानी क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो जिला है वो पश्चिमी सिंहभूम ही है। पश्चिमी सिंहभूम कहां पड़ता है? पूछ देगा कौन प्रमंडल में है, तो अभी आपको बताया ना, कोल्हान प्रमंडल में है पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है। सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र यह है चतरा। सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? चतरा। यहीं से आपके झारखंड के पहले विधानसभा अध्यक्ष इंद्र सिंह नामधारी जी वो बने थे सांसद, ठीक है। अब आते हैं आगे। कोयला आधारित प्रथम ताप विद्युत गृह बोकारो ताप विद्युत गृह, याद करते जाना है।
कोयला आधारित प्रथम ताप विद्युत गृह बोकारो ताप विद्युत गृह, बोकारो, ठीक है, क्या याद रखिएगा, बोकारो ताप विद्युत गृह। गैस टरबाइन पर आधारित एकमात्र विद्युत उत्पादन केंद्र, तो ये मैथन जल विद्युत केंद्र, कौन सा है, मैथन जल विद्युत केंद्र। अभी डीवीसी भी आएगा, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, 7 जुलाई 1948, वो भी दिखाऊंगा। भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना डीवीसी, किसकी, तो झारखंड और बंगाल की संयुक्त परियोजना है, तो उसी का पार्ट है आपका बोकारो ताप विद्युत गृह, वहीं आपका मैथन जल विद्युत गृह है। अच्छा, राज्य का प्रथम बायो सीएनजी प्लांट, यह है जमशेदपुर। जमशेदपुर को बोलते हैं आपका, ये क्या बोलते हैं, औद्योगिक राजधानी। कौन सी राजधानी, औद्योगिक राजधानी। सबसे ज्यादा गर्म कहां पड़ता है, गर्मी, तो जमशेदपुर ऑन रिकॉर्ड। लेकिन अगर ऐसे देखें प्रैक्टिकल, तो पलामू जिला बहुत तप्त है, गर्म है। जमशेदपुर में आपका टिस्को है, डिस्को याद मत कीजिएगा, टिस्को 1907 में स्थापना, जमशेदजी टाटा, ठीक है, वही टाटा इसी का नाम है, जमशेदपुर का पुराना नाम। तो झारखंड का, सॉरी राज्य का या झारखंड का, ये प्रथम बायो सीएनजी प्लांट जमशेदपुर। सर्वाधिक काइनाइट भंडार कहां है, लिप्साबुरु, ये कहां पड़ता है, तो सिंहभूम, ये कहां पड़ता है, सिंहभूम, लिप्साबुरु, कौन सा, लिप्साबुरु, सिंहभूम। सर्वाधिक काइनाइट का भंडार कहां है, झारखंड में, तो ये है लिप्साबुरु, सिंहभूम। सर्वाधिक कोयला उत्पादन, ये होता है झरिया, झरिया और कर्णपुरा याद रखिएगा, लेकिन कर्णपुरा बाद में कुछ दूसरे क्लास में बताऊंगा। जब कोयला वाला यानी खनिज संसाधन जब आपको पढ़ाऊंगा तो पूरा एकदम उकट के रख देंगे। उकटना मतलब कि एकदम ओपन करके पूरा अंदर के पार्ट तक दिखाएंगे कि कर्णपुरा में दक्षिणी उत्तरी कैसे कैसे है, कितना निकलता है कोयला। जेपीएससी में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे सर्वाधिक कोयला उत्पादन कौन सा है, झरिया। सर्वाधिक कोयला उत्पादन कहां होता है, झरिया। धनबाद, धनबाद को बोलते हैं कोल कैपिटल, क्या बोलते हैं, कोल कैपिटल, कोल कैपिटल, कोल कैपिटल, क्या बोलते हैं, कोल कैपिटल, कोल कैपिटल, कोल मतलब कोयला का राजधानी। अबरक राजधानी किसको बोलते हैं, मिका कैपिटल, तो वो कोडरमा को बोलते हैं। सांस्कृतिक राजधानी किसको बोलते हैं, देवघर को बोलते हैं। ये सभी याद रखना है आपको, झरिया, धनबाद, याद हो गया। सबसे बड़ी एल्युमिनियम इकाई है मूरी। मूरी कहां पड़ता है, तो मूरी रांची में पड़ता है। मूरी कहां पड़ता है, रांची में। सबसे बड़ी एल्युमिनियम इकाई वही है। सबसे बड़ी लोहे की खान यह है नोवामुंडी। नोवामुंडी कहां पड़ता है, पश्चिमी सिंहभूम। नोवामुंडी कहां पड़ता है, पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम किस प्रमंडल में आता है, तो कोल्हान प्रमंडल में। इतनी बात याद हो गई। नोवामुंडी कहां है, पश्चिमी सिंहभूम। सबसे बड़े लोहे की खान कहां पे है, तो वो है नोवामुंडी, पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है। सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना डीवीसी, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत की पहली नदी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है, दामोदर नदी घाटी परियोजना। और ये अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना पे आधारित है, मतलब वहां से देखे थे हम लोग और जाके यहां लगा दिए। 7 जुलाई 1948। डीवीसी किसकी परियोजना है, तो आप बोलिएगा बंगाल और झारखंड की संयुक्त परियोजना है डीवीसी, दामोदर। दामोदर नदी झारखंड की सबसे प्रदूषित, सबसे गहरी, सबसे लंबी, सबसे चौड़ी नदी है। इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। तो डीवीसी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पे 8 बांध है, 3 अवरोधक बांध, ऐसे करके है, पढ़िएगा तो आपको बहुत सारी चीजें नॉलेज में आएंगी। सबसे ऊंचा वाटरफॉल यानी जलप्रपात, इसको झरना भी कह देते हैं। वाटरफॉल, वाटरफॉल ऊंचाई से एक बारगी गिरते हुए जल को हम जलप्रपात कहते हैं। तो यह है बूढ़ा घाघ, इसे लोध भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लोध जलप्रपात। इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई अगर देखें लोध जलप्रपात की तो 137 मीटर या 143 मीटर। समुद्र तल से देखिएगा तो 137 मीटर, 143 या 469 फीट। अब कहिएगा सर इतना बता दिए, छोड़ी मिटा देते हैं, नहीं बताएंगे इतना, ठीक है। फिर से बताते हैं, पढ़ना तो पड़ेगा ना। देखिए कोई भी चीज, आप एक चीज याद रखिएगा, कोई भी चीज तुरंत नहीं होता है, एक समय होता है किसी चीज का। जैसे आप बच्चा थे तो तुरंत साइकिल और हेलीकॉप्टर नहीं चलाने लगे थे, धीरे धीरे, और वो एक प्रक्रिया होता है। किसी भी चीज को आप चाहिएगा कि आज ही मिल जाए तो नहीं मिलेगा। अब किसी बच्चे का जन्म हुआ 2 साल हुआ तो उसकी शादी नहीं हो सकती है। शादी होने का भी एक सर्टेन टाइम होता है। तो हर चीज एक टाइम पर और एक उसका प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से जितना आप घिसिएगा उतना निखरिएगा। देखिए खनिज संसाधनों वाला हमारा राज्य है झारखंड। झारखंड से खनिज निकाल के यूं ही आपके हथवा में इस टाइप से हाथ में नहीं डाल देते हैं, हाथ में या घड़ी उड़ी ऐसे नहीं बन गया। इसको कई बार तपाया गया, पीटा गया, कूचा गया, थूरा गया, तब जाके ये बना। तो उसी तरह आपका लाइफ अभी चल रहा है। बहुत सारी चीजें सीखनी है आपको और सीखते जाइए। तो जलप्रपात, इसको मैंने क्या बताया, 143 मीटर या इसी को कहिएगा तो 469 फीट में आएगा।
और समुद्र तल से ऊंचाई 137 मीटर। इसीलिए किताब में कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों चीज मिलेगा, ये समुद्र तल से और ये ऐसे। तो ये जलप्रपात कहाँ है? बूढ़ाघाघ या लोध जलप्रपात लातेहार। लातेहार में कहाँ है? महुआ डांड में। लातेहार को प्रकृति का सौंदर्य स्थल बोलते हैं, प्रकृति का हृदय स्थल बोलते हैं, ठीक है। इसी लातेहार में आपका बेतला जगह पे बेतला नेशनल पार्क है। बेतला एक एरिया का नाम है, एक जगह है, गांव है, वहीं पे आपका बेतला नेशनल पार्क राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय नेशनल पार्क, जहां 1932 में बाघों की सर्वप्रथम गणना हुई थी, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो ये सब चीजें हुई। सबसे बड़ा वन क्षेत्र सारंडा। सारंडा बहुत ही फेमस पश्चिमी सिंहभूम में है। और पश्चिमी सिंहभूम में देखिए ना क्या क्या मिल रहा है। देखिए इधर नोवा मुंडी पश्चिमी सिंहभूम, लोहे की खान यही है। सारंडा जंगल है, एशिया का सबसे घना साल वन। साल को क्या बोलते हैं? सखुआ, उसके उसरई भी बोलते हैं। साल वृक्ष बहुत मजबूत होता है। सोरिया रोबस्टा, सोरिया रोबस्टा साल, हमारा राजकीय वृक्ष साल ही है। हमारा राजकीय वृक्ष क्या है? बहुत मजबूत है, यानी हमारा स्टेट क्या है? बहुत स्ट्रांग है, इसलिए साल को राजकीय वृक्ष रखा गया है। तो सबसे बड़ा वन क्षेत्र सारंडा, पश्चिमी सिंहभूम, एशिया का सबसे घना साल वन यहाँ पे है। और इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने की बात चल रही है, ठीक है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला तो पश्चिमी सिंहभूम, सर्वाधिक वन क्षेत्र। एरिया सबसे ज्यादा मैंने किसका बताया था? तो पश्चिमी सिंहभूम। सबसे ज्यादा एरिया, झारखंड में कितने जिले हैं? 24 जिले। 24 जिलों में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है? तो पश्चिमी सिंहभूम। सबसे कम किसका है? रामगढ़ का। जनसंख्या में सर तो रांची, ठीक है, यहां से याद रखिएगा। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम, 3368 वर्ग किलोमीटर। लेकिन इनके पास अगर 1% देखे तो इसके पास नहीं है, लातेहार के पास है, देखिएगा। न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला जामताड़ा, यहां जाम लगा रहता है, तो सब जामे लगा रहेगा तो कहां से प्लांटेशन होगा? नहीं हो पाएगा ना। तो ऐसे ट्रिक से याद कीजिएगा, जामताड़ा वाले भाई लोग घुसाइएगा नहीं, ठीक है। 106 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 3368 पश्चिमी सिंहभूम, 3368 पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम का वन क्षेत्र कितना है? 3368 वर्ग किलोमीटर, सबसे ज्यादा राज्य में। और जामताड़ा का 106 वर्ग किलोमीटर सबसे कम, ठीक है। सर्वाधिक वन परसेंटेज वाला जिला लातेहार, 56% वन अकेले इसके पास है। लातेहार में 56% वन अकेले। कभी चतरा हुआ करता था टॉप पे, लेकिन चतरा को ये पीछे छोड़ दिया। चतरा को पीछे ढकेल के बोला सेकंड नंबर पे जा। हमारे पास बहुत सारा चीज है। नेतरहाट है, प्रकृति का सौंदर्य स्थल कहते हैं उसे। प्रकृति की गोद में बसा एक मनोरम स्थल, प्रकृति का सौंदर्य स्थल, प्रकृति का मनोरम। छोटा नागपुर की रानी, पहाड़ों की मल्लिका, ऐसे ऐसे। फिर वहीं आपका बूढ़ाघाघ जलप्रपात है या लोध जलप्रपात कह लीजिए। फिर वहीं आपका नेतरहाट में एकमात्र भारत का पहला और एकमात्र भेड़िया अभयारण्य है, महुआ डांड भेड़िया अभयारण्य। तो बहुत सारी चीजें हैं। बेतला नेशनल पार्क इसी लातेहार जिले में है। यही नहीं, सबसे बड़ा जो वन्य जीव अभयारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो पलामू वन्य जीव अभयारण्य इसी लातेहार में है। न्यूनतम 1%। अच्छा, लातेहार में किला भी है, पलामू किला। पहले पलामू, जब पलामू गढ़वा लातेहार एक में था तो उसका नाम पलामू रखा गया था, लेकिन अब लातेहार में है वो। न्यूनतम कहां है बता दे रहे हैं, बेतला नेशनल पार्क से ठीक 8-9 किलोमीटर आगे है बस। न्यूनतम 1% वाला जिला जामताड़ा। जामताड़ा में बहुत जाम है, तो एक तो 106 वर्ग किलोमीटर वन लिए हुए हैं, और परसेंटेज में देखें तो 5.8% लगभग, ठीक है। इतना याद हो गया होगा। आगे ये झारखंड का सर्वोच्च शिखर पारसनाथ। पारसनाथ को एकाग्रता की चोटी कहते हैं। सम्मेद जी शिखर इसी का नाम था, और यहां एकाग्रता की चोटी थी। 24 जैन तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकर यहीं आके अपना ये कर रहे थे, साधना कर रहे थे, ठीक है। और यहां भव्य मंदिर बन गया है। पारसनाथ को संताली लोग लुगुबुरु कहते, मरांगबुरु कहते हैं। पारसनाथ को संताली लोग मरांगबुरु, उनके एकदम पहाड़ी देवता है, मतलब एक देवता है उनका बहुत। और इन दोनों में कंट्रोवर्सी चलता है, जैन धर्म और संतालियों के बीच। 1365 मीटर ऊंचा है, मधुबनी के निकट है ये। 1365 या 4478 फीट। बहुत बार क्वेश्चन पूछे गया कि झारखंड का सर्वोच्च शिखर या सर्वोच्च चोटी कौन सा है? पारसनाथ बोलिएगा। पहले इसका नाम सम्मेद शिखर हुआ करता था। जब यहाँ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर आए थे पार्श्वनाथ, उन्हीं के नाम पर इसका नाम पारसनाथ रखा गया था। सर्वाधिक जनजाति वाला प्रमंडल संथाल परगना। संथाल परगना में 6 जिले आते हैं। कौन कौन से बता देता हूं। देवघर, दुमका, जामताड़ा। देखिएगा ऐसे याद रखिएगा, देवघर, दुमका, जामताड़ा। देदू जाम, देवघर, दुमका, जामताड़ा। और एसपीजी, एसपीजी मतलब एस मतलब साहेबगंज, पी मतलब पाकुड़, और जी मतलब गोड्डा। ऐसे याद रखिए। तो इसमें 6 जिले आते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है दुमका। संथाल परगना एक प्रमंडल है ना। कभी भागलपुर का एक भाग हुआ करता था। झारखंड को देखना है तो छोटा नागपुर का पठार और संथाल परगना दोनों को मिला दीजिए, झारखंड बन जाएगा, ठीक है। तो सर्वाधिक जनजाति वाला प्रमंडल संथाल परगना। झारखंड में कितने प्रकार की जनजाति पाई जाती है? 32 पहले था, अब 33वीं पुरान जनजाति है, जिनकी जनसंख्या 46,45,042 है। 46,45,042 है।
ये राज्य की कुल जनसंख्या का 26.2% है। राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है अगर आपसे पूछ देगा तो क्या कहिएगा? 3,29,88,134। याद रखिएगा 2.72%, 2.72%, ठीक है, भारत की जनसंख्या का। तो सर्वाधिक जनजाति वाला प्रमंडल संथाल परगना। अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ी जनजाति झारखंड की कौन सी है तो संथाल। ऐसे याद रखिएगा, संथाल, उरांव, मुंडा हो, संथाल, उरांव, मुंडा हो, संथाल, उरांव, मुंडा हो। सबसे बड़ी संथाल, उसके बाद उरांव, उसके बाद मुंडा, उसके बाद हो। सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति संथाल। संथाल लगभग 35% यहाँ पे जितनी जनजाति है उसमें इनका ये जनसंख्या है। राज्य की प्राचीनतम जनजाति असुर। असुर किस प्रकार की जनजाति है तो कहिएगा आदिम जनजाति। आदिम जनजाति 8 गिने जाते हैं। झारखंड में 8 आदिम जनजातियां हैं। इन 33 में से 8 आदिम जनजातियां हैं। कौन कौन से? असुर, असुर परहिया सबर, असुर परहिया सबर, बिरहोर, बिरिजिया, मालपाड़िया, सौरिया पहाड़िया। तो ऐसे करके याद करते जाइएगा तो बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। अच्छा, राज्य की नवीनतम अधिसूचित जनजाति, नवीनतम अभी अधिसूचित हुआ है ये 2022 में, तो यह है पुरान। 33वीं जनजाति कौन सी है? पुरान। 33वीं जनजाति कौन सी है? पुरान। 8वीं अनुसूची में शामिल 8th शेड्यूल जो कि भाषा से संबंधित है, एकमात्र जनजातीय भाषा संताली है। 2003 में इसे शामिल किया गया था। किसे? संताली भाषा को। और आपको बता दूं कि जितने भी आदिवासी नेता हैं, एकमात्र आदिवासी नेता हमारे बिरसा मुंडा है, भगवान बिरसा मुंडा, जिनकी प्रतिमा संसद भवन के अहाते में है। ठीक है, तो 8वीं अनुसूची में शामिल एकमात्र जनजातीय भाषा कितने? संताली, संताली है। और अगर 8वीं अनुसूची में भाषा की बात करें तो कितनी भाषा है? टोटल 22। उनके लिए लिपि कितना है? 22। टोटल 8वीं अनुसूची में भाषा कितना है? 22। उसके लिए लिपि कितना है? 22। आर्टिकल 343 क्या कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी और उसकी लिपि देवनागरी होगी और अंकों का प्रयोग अंतरराष्ट्रीय स्तर का होगा। तो ये भी चीज याद रखिएगा। और झारखंड की जो राजकीय भाषा है वो है हिंदी। सर्वाधिक बार सीएम शिबू सोरेन, 3 बार अर्जुन मुंडा, 3 बार और हेमंत सोरेन चलिए रहे भी। अच्छा, सर्वाधिक समय तक ये पूरा कार्यकाल पूरा किए थे रघुवर दास, 5 साल पूरा, फिर हार गए बेचारे, बीजेपी पार्टी से थे। ठीक है, और आगे देखते हैं। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित विद्यालय नेत्रहाट विद्यालय, बहुत ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है। कौन सा? नेत्रहाट आवासीय विद्यालय। गुरुकुल वाली यहाँ परंपरा है। यहाँ संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश पढ़ाई खूब बढ़िया होता है। ये बहुत मस्त विद्यालय है। आप जाइएगा तो वहीं नेत्रहाट में है, वहां घूम लीजिएगा। राज्य का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय रांची। ये कहां है? एकमात्र केंद्रीय मतलब सेंट्रल लेवल का विश्वविद्यालय कौन सा है? केंद्रीय विश्वविद्यालय। सबसे बड़ा अजायब घर यानी म्यूजियम। म्यूजियम में क्या रखा जाता है? जो मर मुर गया ना, सब पुराना जो जीव जंतु था, पशु पक्षी, उसको मतलब दिखाने के लिए रखते हैं। तो ये रांची में है सबसे बड़ा अजायब घर, सबसे बड़ा। हर जगह जो नेशनल पार्क वगैरह होते हैं चाहे कुछ वैसा होता है तो अजायब घर में रखा जाता है, म्यूजियम में कुछ कुछ। और जाइएगा तो बटन दबाइएगा तो वहां बहुत सारा चिड़िया, तो पशु का आवाज आएगा। सर्वाधिक जलप्रपात यानी वाटरफॉल वाला जिला रांची। रांची को बोलते हैं जलप्रपातों वाला शहर, सिटी ऑफ वाटरफॉल्स, शहीदों का नगर भी बोलते हैं। सबसे बड़ी एल्युमिनियम इकाई मुरी, ये रांची, ये तो बता दिया था। सबसे बड़ा पठारी भूभाग रांची पठार, सबसे बड़ा। अब झारखंड क्या है? एक पठारी भूभाग है, पठार इसको बोलते हैं। इधर ऐसे, इधर बीच में प्लेन, इधर नीचे, है ना, सबसे बड़ा पठारी भूभाग। और आपको बता दूं कि रांची पठार किसका भूभाग है? छोटा नागपुर पठार का। छोटा नागपुर पठार पूरे झारखंड में, झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? 79,716 वर्ग किलोमीटर अकॉर्डिंग टू IFSR, मतलब जो स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट आता है उसमें। लेकिन अगर ऐसे देखें नॉर्मली तो 79,714 वर्ग किलोमीटर, 65,000 वर्ग किलोमीटर में सिर्फ और सिर्फ छोटा नागपुर का पठार फैला हुआ है। छोटा नागपुर पठार को खनिजों का गोदाम घर, भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। इसमें दुनिया भर के खनिज हैं, कोयला, अबरक, बॉक्साइड, लोहा, मैग्नीज, तांबा, एल्युमिनियम, सब कुछ है इसमें। ठीक है, तो पठारी भूभाग क्या है सबसे बड़ा? तो उसी का पार्ट, तो छोटा नागपुर का पठार बहुत इंपॉर्टेंट। और छोटा नागपुर का पठार 18 जिलों को देखिएगा। CNT एक्ट 1908 पढ़ते हैं ना, 11 नवंबर 1908 को जो लागू हुआ था, उसमें जो 18 जिले हैं वो छोटा नागपुर का पठार। और संथाल परगना में 6 जिले, तो 18 से 24। चलिए, तो ये कौन सा है? रांची का पठार। सबसे ऊंचा पठारी भूभाग कौन सा है? तो पारसनाथ। ये गिरिडीह कितना है? कितना था? तो 1365 मीटर ऊंचा या 4478 फीट, मैंने भी बताया है। ठीक है, सबसे बड़ा पठारी भूभाग पूछे तो रांची पठार, सबसे ऊंचा पठारी भूभाग पूछे तो पारसनाथ गिरिडीह में है। गिरिडीह को क्या बोलते हैं? झारखंड का स्वर्ग बोलते हैं। पहाड़ों का मतलब एक तरह से मतलब पहाड़ों का आंचल बोलते हैं, बहुत सारे पहाड़ है वहां, पहाड़ों का घर कह लीजिए। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला हजारीबाग। हजारीबाग में बहुत ज्यादा वर्षा होता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान तो बोलिएगा नेतरहाट। नेतरहाट में कितना होता है?
1800 मिलीमीटर वर्षा होता है नेतरहाट में सबसे ज्यादा। सर्वाधिक गर्म जल कुंड सूरज कुंड 88 डिग्री सेल्सियस, ये हजारीबाग, ये मैंने आपको भी बताया था कुछ देर पहले। अब देखिए सबसे बड़ा शहर और सबसे गर्म स्थान जमशेदपुर, अभी जस्ट चर्चा हुई थी। यहाँ बहुत सारे फैक्ट्री हैं और यहीं पे आपका बराकर नदी देखने को मिलेगा। तो और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साकची एक जगह है वहां पे, टिस्को है, टिस्को, बहुत सारा चीज वो घूमने का भी देख सकते हैं। नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला तो पूर्वी सिंहभूम, नहर द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई जो होता है वो होता है पूर्वी सिंहभूम। इसका हेडक्वार्टर देखिएगा तो जमशेदपुर। कुओं द्वारा तो गुमला, गमला जिसे कुआं जैसा होता है तो ऐसे याद रखिएगा, कुओं द्वारा गमला। नलकूप तो लोहरदगा, नलकूप लोहरदगा, नलकूप लोहरदगा, नलकूप लोहरदगा। नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई लोहरदगा और कुओं द्वारा गुमला और नहरों द्वारा पूर्वी सिंहभूम। ठीक है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान और सबसे ठंडा स्थान नेतरहाट। नेतरहाट का जो वर्षा होता है 1800 मिलीमीटर और बहुत ही ठंडा स्थान है। न्यूनतम वर्षा वाला स्थान चाईबासा का मैदानी भाग, चाईबासा का मैदानी भाग। सर्वाधिक गर्म व ठंडा महीना, सर्वाधिक गर्म महीना है मई और सर्वाधिक ठंडा महीना है जनवरी, यानी जनवरी। एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला नेशनल पार्क 1986 में स्थापित हुआ था, 10 सितंबर 1986 को। लातेहार में है ये, जो मुख्यालय है पलामू प्रमंडल का मेदिनीनगर, वहां से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर यह पड़ता है। एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क। यहाँ 1932 में विश्व में सबसे पहले बाघों की गणना हुई थी और यही 1974 में टाइगर प्रोजेक्ट भी चलाया गया था। एकमात्र राष्ट्रीय स्तर का वन्यजीव अभ्यारण्य पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य, ये लातेहार में। और सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है तो पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य, ये फैला हुआ है पूरा। ठीक है। सबसे लंबी, बड़ी, गहरी, प्रदूषित और देवनद दामोदर नदी, कौन सी नदी है दामोदर नदी। आप कमेंट कीजिएगा कि दामोदर नदी कहां से निकलती है और कहां पे जाके गिरती है या मिलती है, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वही कमेंट करिएगा। ठीक है, लेकिन कमेंट करिएगा। एकमात्र नौकागम्य नदी मयूराक्षी, इसे मोर नदी भी कहते हैं। मार्ग बदलने हेतु कुख्यात, जैसे ऐसे जा रहा है ऐसे अब इन्हें से चल देगा तो ऐसे चल देगा तो मार्ग बदलने हेतु कुख्यात सकरी, सकरी पकड़ी फकरी ऐसे जाते। सकरी कौन सी नदी है सकरी। बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली एकमात्र नदी स्वर्णरेखा नदी, कौन सी नदी है स्वर्णरेखा, एकमात्र स्वतंत्र रूप से गिरती है, कहीं नदी उदी में जाके नहीं मिलती है, डायरेक्ट गिर जाती है। ठीक है। सर्वाधिक उत्पादक फसल वो है धान और सर्वाधिक गेहूं और मक्का उत्पादक वाला जिला पलामू, कौन सा है पलामू, कौन सा है पलामू। तो इतनी ही बातें थी, इतनी बातें आपको याद कर लेनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। आप जब एक बार इसे देखिएगा याद कीजिएगा ना, फिर आप एग्जाम में हिला के आइएगा, मतलब गर्दा उड़ा के आइएगा और पेन को तोड़ के आइएगा। चलिए, बहुत बहुत शानदार ये इंपॉर्टेंट सेशन रहा आपके लिए और आप इसको बहुत अच्छे से देख के और इससे बहुत कुछ सीखिएगा। जैसे मैंने आपको जो मेरे दिमाग में आया कंटेंट आपको बताते गया, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। अब मैं बहुत स्पीड में फ्लो में बोल रहा हूं, जो आ रहा है बोलते जा रहा हूं। वैसे बहुत सारी चीजें हैं जो इसी चैनल पे, झारखंड रिसर्च यूट्यूब चैनल पे आपको टाइम टू टाइम गहन और रोचक जानकारियां दी जाएंगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने लाइफ में बिल्कुल स्वस्थ मस्त व्यस्त रहिएगा। अपने पढ़ाई को गति दीजिए, अपने पढ़ाई को के प्रति आप समर्पित रहिए, डेडिकेटेड रहिए और अपने सोच को सकारात्मक रखिए। आप जैसा सोचिएगा यूनिवर्स वैसा आपको घुमा के दे देगा, इसलिए आप अच्छा हमेशा सोचिएगा, अपने लाइफ में हमेशा आनंदित रहिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय झारखंड।